ओके, सो गुड इवनिंग गाइस। सो आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आशा करता हूँ कि आपकी फैमिली भी बहुत बढ़िया होगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो ना केवल आपको, मैं कहूँ कि आप अगर बिगनर हैं, आपने अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, चाहे 1 महीने पहले स्टार्ट किया, चाहे 6 महीने पहले स्टार्ट किया, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपको भी पता है कि अगर आप इसमें 4 मेथड से पैसे कमा सकते हैं। एक मेथड होता है, अगर मैं बात कहूं तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर जॉब करके पैसा कमा सकते हो। दूसरा होता है आप इस प्रोजेक्ट पर काम सीखने के बाद आप एज ए फ्रीलांसर करके पैसा कमा सकते हो। तीसरा होता है कि आप इस काम को अच्छे से सीखने के बाद एज ए डिजिटल मार्केटिंग ओपन करके पैसा कमा सकते हो। और चौथा तरीका होता है कि आप अगर चाहो तो यहाँ पर अच्छे से सीखने के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग के द्वारा इन कोर्सेज को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हो। तो अभी जो मैं चौथा सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रमोशन करके किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कस्टमर, और जब कस्टमर चाहिए होता है तो वो हमारा फर्स्ट जो पार्ट होता है कस्टमर का वो कहलाता है लीड। आखिर आप लीड को लाते हो, कई सारे मेथड होते हैं, उनमें से खासकर 2 मेजर मेथड होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक मेथड और एक होता है इनऑर्गेनिक मेथड। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो इनऑर्गेनिक मेथड की, मतलब आपके पास चाहे फेसबुक एड्स के द्वारा आपके पास लीड्स ला रहे हो आप, चाहे इंस्टाग्राम पर आप प्रमोशन करवा के लीड ला रहे हो, या और एनी अदर मेथड आप यूज कर रहे हो, जो भी प्रमोशन तरीके से, उसके बाद आपके पास जब लीड आती है तो उस लीड को कैसे पर्टिकुलर काम करके आप जो है कैप्चर करके उसको कन्वर्ट करके क्लोज करने वाले, उसके बारे में हम डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर की स्टेज में आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद आपको ये प्रमोशनल कंटेंट दैट मींस एडवर्टाइजमेंट का यूटिलाइज करना चाहिए, राइट। अगर मैं फर्स्ट पार्ट में बोलूं तो आप ये समझ जाइए कि क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस में, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया और तुरंत ही आपने सोचा मुझे तो यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और आपने तुरंत ही क्या कर दिया, फेसबुक ऐड चलवाना स्टार्ट करवा दिए या इंस्टाग्राम ऐड चलवाना स्टार्ट करवा दिए। तो उससे क्या होगा, आपका वेस्ट ऑफ मनी ज्यादा होने के चांसेस इसलिए रहेंगे क्योंकि आपको उनको किस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए बात करनी है, क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप बेसिक नॉलेज लें। बेसिक नॉलेज में मतलब ये होता है कि आपको आखिर किसी व्यक्ति को इनवाइट कैसे करना होता है, इनवाइट करने का प्रोसीजर क्या होता है, उसके लिए हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर हम बात करें तो उसके बारे में आपको अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इनविटेशन कॉल से रिलेटेड आपको कई सारे रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, वहां पे जाके भी आप देख सकते हो। इनविटेशन कॉल के बाद जो होता है वो होता है आपने प्रेजेंटेशन दिखा दी तो फॉलोअप कैसे करना होता है, उसके बारे में डिटेल्ड में आपको क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है फॉलोअप की ट्रेनिंग हम ऑलरेडी कई सारी अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको दिलवा चुके हैं। उसके बारे में भी आपको रिकॉर्डेड सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे और हम रेगुलरली बेसिस पे इंटरवल पे आपको लाइव भी सेशन फॉलोअप के प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके बाद जो होता है एडिफिकेशन कैसे करना होता है, कॉन्फ्रेंस कैसे करना होता है, ये सारी चीजों की आपके पास एक बेसिक ओवरव्यू नॉलेज होना जरूरी है। जब आपको लगता है कि इन सब चीजों का आपने एक बेसिक ओवरव्यू नॉलेज ले लिया है, तब जाकर आप जो है इनऑर्गेनिक तरीके से लीड्स पर काम करना स्टार्ट करें। इनऑर्गेनिक तरीके का मतलब होता है कि आप फेसबुक एड्स चलवाना स्टार्ट कर सकते हो या इंस्टाग्राम के थ्रू एड्स चलवाना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल्ड में आप कि कौन सा मेथड आज के टाइम में बहुत बढ़िया रहेगा, कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेनिफिट देगी, उसके बारे में आप अपने सीनियर से भी पर्टिकुलर पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हो। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया ना कि किस लेवल पर जाकर आपको एड का सहारा लेना चाहिए जिसके कारण आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो ना कि नुकसान हो। क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं होता है कि कोई भी काम आप जो है आधा अधूरी नॉलेज के साथ स्टार्ट करें। अगर आप आधे अधूरी नॉलेज के साथ स्टार्ट करेंगे तो ज्यादातर चांसेस है कि आपका जो मनी है वो मोस्ट ऑफ द चांस वेस्ट होगा, राइट। यहां तक कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको मेरी बात क्लियर हो गई है तो एक बार आप जो है चैट बॉक्स में टाइप क्लियर टाइप कर सकते हैं, CLR क्लियर, प्लीज टाइप क्लियर जितने लोगों को समझ में आ गई है मेरी बात। ओके, तो अगर मैं एक आपको नॉर्मल बात करता हूँ आज के सेशन में मैं आपको अकेले ट्रेनिंग नहीं देने वाला हूँ, इसके साथ साथ मैं एक अपने साथ में सीनियर सिस्टर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं काफी लंबे टाइम से और उनको अच्छे से नॉलेज है इस पूरे के पूरे प्रोसेस का, तो हम आपको 2 वे कम्युनिकेशन में मतलब 2 पर्सपेक्टिव आपको मिलने वाले हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कि किस तरीके से काम करके आप जो है यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो जब आपके पास लीड कैप्चर करने के बाद आपके पास लीड आ गई तो इनविटेशन से लेके कन्वर्सेशन तक आपको क्या क्या करना होता है स्टेप बाय स्टेप,
तो उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है ऐसे सेशन को लेकर? आप एक्साइटेड अगर रियली में हो तो एक बार जल्दी से टाइप कर सकते हो एक्साइटेड, तब तक मैं जो है सिस्टर को इन्वाइट कर लेता हूँ इस सेशन में। तो आई होप कि आपको बहुत सारा मजा भी आने वाला है इस सेशन को लेकर। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? जस्ट ओनली टाइप एक्साइटेड। ओके, थैंक यू सो मच। और संगीता सिस्टर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, एंड पॉसिबल है तो आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। मेरी वॉइस क्लियर है सिस्टर? सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो अब मैं आज क्लियर। के सेशन में आपको सबसे पहले, दैट मीन्स संगीता सिस्टर के बारे में सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो पहला मेरा ये कंसर्न है सिस्टर कि हमने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कशन कर ली कि किस स्टेज में जाकर अगर आपको ये नॉर्मल बेसिक नॉलेज हो गया कि अब लीड को कैसे पर्टिकुलर हमें प्रोसेस के द्वारा जो है कन्वर्ट करना होता है क्लोजिंग के लिए। तो अब अगर मैं कहूँ स्टेप बाय स्टेप आज हम अगर बात करते हैं आपसे, तो पहला स्टेप, अगर आपके पास जब लीड आती है फेसबुक एड से, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, या इंस्टाग्राम एड से, जब आपके व्हाट्सएप पर आती है, तो आप फर्स्ट स्टेप क्या लेती हैं उन लीड के साथ डिस्कशन करने के लिए, प्लीज? हाँ जी। यस सर, मतलब जो स्टार्टिंग में आपका ये कहना है कि मतलब फेसबुक ऐड हो गया या फिर इंस्टाग्राम ऐड हो गया, तो उससे जो होता है ना कि डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो लीड आती है ना वो इंस्टाग्राम पे ही आती है ना। मतलब जो होते हैं बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो मतलब चाहते हैं कि मेरी जो लीड है वो इंस्टाग्राम तक ही रहे, इंस्टाग्राम पे वो मुझे मैसेज करेंगे तो फिर उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे लेके आऊंगा। तो मतलब काफी सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो फेसबुक ऐड वगैरह चलवाते हैं, तो वो डायरेक्ट जो लीड होती है ना उनकी व्हाट्सएप पे आती है। तो उसका प्रोसेस मतलब जो होता है ना कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास कोई भी लीड जो व्हाट्सएप पे आ रही होती है ना, तो आपका स्टार्टिंग में ही पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरे पास ये लीड जो है ये मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गई है तो मैं इसको क्लोज करूंगा, मेरी सेल निकालना है मुझे। तो मतलब आपका स्टार्टिंग में सेल क्लोज का वो पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टार्टिंग में ये पर्पस रहेगा ना तो वो आपकी लीड वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि वो आपके कुछ काम में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले अगर कहीं से भी, चाहे आप फेसबुक पे चलाओ या फिर आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लीड आए या फिर आपके इंस्टाग्राम पे आए, सबसे पहले आपका जो पर्पस होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए कि जो भी नया पर्सन आपके पास आया ना उसको आपके नंबर सेव करवाना। अगर आपने ये काम कर लिया ना, सबसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि सामने वाले पर्सन को आपके नंबर सेव करवाना। अगर ये आपने काम कर लिया ना तो आपकी सेल्स भी धीरे धीरे क्लोज हो जाएगी, आपके चेक भी बनेंगे, सारी चीजें फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक होगी। क्योंकि किसी भी पर्सन को हमें ना प्रोसेस से गुजारना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उसको प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे ना तो वो मतलब डगमगा जाएगा, उसको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हर एक पर्सन को प्रोसेस से गुजारना चाहिए। और अगर जैसे कि हमारे पास में व्हाट्सएप पे लीड आती है, तो मेरे पास में जो व्हाट्सएप पे लीड आती है ना, तो एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि मतलब जो होता है ना कि व्हाट्सएप पे लीड आती है तो सबसे पहले मैं उनको एक फॉर्मेट भेजती हूँ। मान लो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लीड आती है कि मैम मैं इंटरेस्टेड हूँ ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, तो आप मुझे बताइए क्या करना होता है। तो मेरा एक फॉर्मेट जाता है, वो मैं आपको चैट बॉक्स में टाइप कर सकती हूँ फॉर्मेट, ताकि बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके बाद मैं आगे बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक सेकंड में आपको वो फॉर्मेट चैट बॉक्स में भेज देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि संगीता सिस्टर करती क्या है जब उनके पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है उनका, कि अगर मान लीजिए कोई लीड उनके पास व्हाट्सएप पर आती है, तो जैसे किसी ने हाय लिख के भेजा, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा ज्यादातर हम लोग जो लीड आज के टाइम में हम जो शॉर्ट वीडियो डालते हैं दैट इज कॉल्ड रील, तो उसमें हम नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देते हैं। या मान लो आपने फेसबुक ऐड चलवाया और वहां पे भी आपने अपनी व्हाट्सएप की लिंक लगा दी या व्हाट्सएप नंबर कर दिया, तो जो पर्सन आपको मैसेज करेगा तो वो आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा, लेकिन उसके पास जो है आपका नंबर सेव नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्टेटस स्टोरी नहीं दिखाई देंगे। इस वजह से हमारा पहला पर्पज ये होता है, संगीता सिस्टर का कहने का मतलब ये है कि हमें करना क्या है, तो उसका नंबर सेव करवाना है। तो नंबर सेव करवाने के लिए आपकी तरफ से अगर किसी पर्सन ने हाय हेलो आपको सर या मैम लिख के भेजा है, तो उसके बाद आपका पहला जो पर्पज होता है वो होता है नंबर सेव करवाना। तो ये जो फॉर्मेट सिस्टर भेजती हैं वो नंबर सेव करवाने के लिए। ओके, प्लीज कैरी ऑन सिस्टर, आप क्या करना है? यस सर, अब जो मेरा फर्स्ट जो मैसेज होता है ना वो मैंने व्हाट्सएप पे ग्रीटिंग मैसेज सेट कर रखा है। तो स्टार्टिंग में अगर उनका मैसेज आता है तो ये मेरा जो अभी मैंने चैट बॉक्स में भेजा है, तो आप सभी एक बार इसको कॉपी जरूर कर लेना, आप अपने नोटपैड में सेव कर लेना। इसके अंदर मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी लगा रखी है, तो इसको हटा के आप अपने इंस्टाग्राम आईडी लगा सकते हो। तो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग में ये मैसेज चले जाता है कि हाय संगीता जहांगीर दिस साइड, आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट
चैट आ रही है तो ये ऊपर जा रहा है। हाँ, तो मतलब लेस यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मतलब उसका नेम, एज, सिटी वगैरह ये सारा सब कुछ मैंने लिख दिया है, हैव ए नाइस टाइम। और मतलब फिर लिख दिया कि मतलब फॉर फ्यूचर डिटेल सेव माय नंबर, कि मतलब आप ये मेरे नंबर सेव करके मुझे संगीता मैम के नाम से ये मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दे दो। स्क्रीनशॉट हम इसलिए लेते हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब ये कहना होता है कि मैम स्क्रीनशॉट क्यों। हम तो वो अगर ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, पर्सन बोल देते हैं कि मैम मैंने सेव कर लिया नंबर। राइट। स्क्रीनशॉट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मतलब बहुत सारे पर्सन होते हैं वो बस ऐसे ही सेव तो करते नहीं है, आलसी होते हैं, सेव करने में भी उनको आलस आता है, बस उनको ऐसा लगता है कि बोल देंगे तो मैम कौन सा हमारे व्हाट्सएप देखने के लिए आएंगे, है ना। तो ऐसे उनके क्यों ऐसे होता है, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसलिए हमें उनसे स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि कंफर्मेशन के लिए हमें भी कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने हमारा नंबर सेव कर लिया है, ताकि हम उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी आगे चल के ऐड करेंगे ना तो हमारे मैसेज उन तक चले जाए, है ना। क्योंकि जब तक अगर वो नंबर सेव नहीं करेंगे तो कोई भी हम डिटेल ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजेंगे तो वो उनके पास नहीं जा पाएगी। तो मेरा फर्स्ट फॉर्मेट जो होता है ना, ये वाला जो मैसेज मैंने आपको भेजा है, ये वाला मेरा फर्स्ट फॉर्मेट होता है। और अब रेयर चांस, मतलब ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं, कुछ समझदार पर्सन होते हैं, वो तो ये फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ के और वो हमें मतलब स्क्रीनशॉट दे देते हैं और अपना नेम सिटी भी टाइप कर देते हैं। और बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि भाई उनको ट्रस्ट नहीं होता है। क्या होता है ना कि जो हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं, उनको ये लगता है कि ये कहीं फेक तो नहीं है ना, कुछ हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा ना। तो उसके लिए मैं सेकंड में क्या करती हूँ ना, जिनको ट्रस्ट हो जाता है वो भेज देते हैं, जो लोग नहीं भेजते हैं ना उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 30 सेकंड का मतलब एक छोटा सा वॉइस मैसेज बना के रखती हूँ। तो वो वॉइस मैसेज सेकंड में मैं उनको वॉइस मैसेज भेज देती हूँ। वॉइस मैसेज से ऐसा होता है कि मतलब सामने वाले पर्सन को समझ में भी आ जाएगा और उसको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने जिस व्हाट्सएप पे मैसेज किया है वो गर्ल्स है, मैम है या फिर सर है ना, ये भी कंफर्म हो जाता है। कई बार मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐड भी चलते हैं, जैसे कि किसी गर्ल्स का ऐड चल रहा है, मान लो कि सर का वो लगा रखा है वीडियो उन्होंने, तो उस पे वो ऐड चल रहा है, तो अब सामने वाले को ये भी तो कंफर्म होना जरूरी है ना कि वो सर के साथ कनेक्ट है या फिर मैम के साथ कनेक्ट है। तो अगर हम वॉइस मैसेज उसको भेजते हैं तो पहली बात तो ये है कि थोड़ा हमारे बारे में भी उसको पता चल जाता है, थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है और सामने वाला हमारे साथ में कंफर्टेबल हो जाता है बात करने के लिए। वरना हम उससे टाइप ही करते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे, चैटिंग चैटिंग, मतलब उसको कुछ समझ में तो आता रहेगा लेकिन वो आपकी सुन भी लेगा, लेकिन वो ट्रस्ट वाला जो रहेगा ना, ट्रस्ट थोड़ा मुश्किल से बन पाता है। तो आपका अगर वॉइस मैसेज जाता है ना तो उससे थोड़ा लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। उस वॉइस तो मैसेज के अंदर मेरा आखिर आप जो क्या सेकंड, बोलती हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे? हाँ बिल्कुल श्योर, मतलब मेरा जो फर्स्ट वॉइस में से ये जाता है कि मतलब हेलो डियर, दिस साइड संगीता जहांगीर, मैं राजस्थान नागौर से बिलोंग करती हूँ। आपने मेरा फेसबुक पे ऐड देख के आपने मुझे मैसेज किया है पार्ट टाइम वर्क के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट पे वर्क करती हूँ जिसमें मैंने मतलब 10.5 महीने के अंदर 6.5 लाख से भी ज्यादा की इनकम को जनरेट किया है। कंपनी की तरफ से गोवा टूर भी क्वालिफाई किए हैं और मतलब और भी यहाँ पे काफी अच्छी इनकम को जनरेट कर रही हूँ और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की हेल्प कर रही हूँ जो मतलब डेली का यहाँ पे मान लो महीने का 20-25 हजार रुपए कमाना चाहते हैं या फिर वो अपनी जॉब के साथ में साइड इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप रियली सीरियस हो इस प्रोजेक्ट के बारे में, जानना चाहते हो कैसे क्या करना होता है, आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे माइंड में, अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो और इस प्रोजेक्ट से आप पैसे कमाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, जस्ट ओनली फॉर कंफर्मेशन के लिए आपको ये मेरे नंबर सेव करके संगीता मैम के नाम से मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, ताकि वर्क की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको डिटेल्स वगैरह सारी डिटेल में प्रोवाइड करवा सकूं। तो आप प्लीज मेरे ये नंबर सेव करके मुझे जल्दी से स्क्रीनशॉट दे दें। ओके, आप लोगों को तो मेरा हम जो लोगों की वॉइस वीडियो दिखाई दे मैसेज रही है या होता नहीं है, दिखाई दे रही है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर वीडियो पॉज हो गई है। प्लीज कंफर्म करेंगे आप लोगों को व्हाट वीडियो क्लियर है दोनों लोगों की? ओके, थैंक है यू। या शायद आप अपना अपना यस सर, नेटवर्क चेक। क्लियर है मुझे। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो मतलब आपका सिंपल सा कंसर्न है कि हाँ ये आपको ऑडियो मैसेज भेज देती है तो इससे भी आपको बहुत सारे लोग नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, राइट सिस्टर? हाँ 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 राइट, मतलब ये होता है कि ऑडियो मैसेज अगर मैं किसी को भेजती हूँ ना
तो काफी सारे लोग जो होते हैं उनको थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है ना, तो इस वजह से वो मतलब नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट दे देते हैं। और मतलब वो होते हैं ना कि निठल्ले और मतलब ना सुनने वाले भी होते हैं, तो ऐसे लोग भी रह जाते हैं जो हमें नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट नहीं देते हैं। क्योंकि मतलब लीड, हमारा पर्पस क्या होता है, मेरा सिंपल सा पर्पस होता है कि अगर मेरे व्हाट्सएप पे लीड आ रही है ना, तो मैं ये नहीं, मेरे माइंड में ये नहीं रहता है कि भाई मैं इसको मेरी सेल क्लोज हो जाए तो मेरे पास पेमेंट आ जाएगा, मेरे चेक बन जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा बस एक ही पर्पज रहता है कि भाई कैसे भी करके मुझे कुछ भी करना पड़े, इसको मैं चाहे कितना भी इरिटेट करूं। क्योंकि फर्स्ट लीड को जब तक मैं उसको इरिटेट नहीं करूंगी ना, या तो होता है कि उससे ब्लॉक हो जाओ, या होता है कि भाई उससे नंबर खुद के सेव करवा लो। क्योंकि अगर वो आपके नंबर सेव नहीं करेगा तो वो भी वैसे भी लीड आपके काम तो आने वाली है नहीं। क्योंकि मतलब फिर आपके स्टेटस वगैरह देखेगी नहीं, और बिना नंबर सेव किए तो आप किसी को प्रेजेंटेशन वीडियो भी नहीं भेज सकते हो, है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मुझे होते हैं, बोलते हैं कि मैम नंबर सेव करना जरूरी है क्या, आप मुझे ऐसे ही डिटेल भेज दो, तो मैं आपको डिटेल वर्क के बारे में जानने के लिए, जानने के बाद में मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो मैं उनको क्लियर मतलब एक छोटा सा फिर से वॉइस मैसेज भेज देती हूँ, या कुछ उनके जो डाउट्स होते हैं ना, उनके डाउट्स के अकॉर्डिंग मैं उनको मैसेज भेजती हूँ, तो फिर उसके बाद वो नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो मतलब आप ना, अगर आप उसको, वो बोलता है कि भाई मैं वर्क के बारे में जानने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आपके नंबर सेव कर लूंगा, अगर आप उसको भेज दोगे ना ऐसे, तो आपके काम की वैल्यू नहीं रहेगी वहां पे। आपके काम की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। अगर हम स्टार्टिंग में किसी चीज को बोल रहे हैं ना, तो अपनी बात पे वो कमिटेड रहना आपको जरूरी होता है कि भाई मैंने ये बोला है कि अगर आप नंबर सेव नहीं करोगे तो आपको डिटेल नहीं मिल पाएगी। पर अगर आप बात बाद में भेज देते हो ना, तो आपकी वैल्यू सामने वाले पर्सन के सामने कम हो जाती है। क्योंकि वो सोचे। संगीता सिस्टर, एक बार आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, शायद आपके यहाँ से नेटवर्क का इशू हो रहा है ज्यादा। आप लोगों को संगीता सिस्टर की वॉइस एंड वीडियो आ रही है कि एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग जल्दी से? ओके। ओके, और मेरी क्लियर है। मेरी वीडियो एंड वॉइस क्लियर है वॉइस मेरी और तरफ वीडियो से? ओके, कई लोगों का बीच में यस मैसेज। सर, आपकी भी क्लियर आती है। ठीक ठीक है, ओके ओके। ओके, थैंक यू। तो मतलब आपका मतलब ये हाँ रहता है हाँ कि आप वॉइस मैसेज भेजने के बाद अगर उनके बाई चांस कोई डाउट रह जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नंबर सेव करना क्या क्यों जरूरी है, तो वहां पे आप उनके डाउट क्लियर कर देती हो, राइट? हाँ, वहाँ उनके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। और फिर अब ऐसा होता है कि मान लो कि मैंने आज उनको वॉइस मैसेज भेज दिया है, और कुछ लोगों ने सेव करके दे दिया है, तो कुछ लोग और भी रह जाते हैं जो नंबर सेव करके नहीं भेजते। तो मैं करती क्या हूँ, फिर आज तो उनको मैसेज नहीं करूंगी, क्योंकि आज तो हो सकता है कि वो चेक करें तो मतलब उनको याद रहे। और फिर अगर मैं आज ही मैसेज उनको दोबारा से कर दूंगी तो वो फिर मेरा मैसेज इग्नोर कर देंगे। तो मैं नेक्स्ट डे उनको फिर से एक छोटा सा मेरा मैसेज बना रखा है कि अगर आपको वर्क के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आपको ये मेरा नंबर संगीता मैम के नाम से सेव करके भेजोगे, तभी आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल पाएगी, है ना। तो ऐसे करके एक छोटा सा मैसेज और भेज देती हूँ। तो कुछ लोग और होते हैं, मतलब ऐसे हमें प्रोसेस से जो भी लीड होती है ना, कोई 3 बार मांगता है, कोई 4 बार मांगता है, कोई एक ही बार में कर देता है। ऐसे होता है कि जैसे जैसे हम प्रोसेस से उनको गुजारेंगे ना, तो धीरे धीरे लोग ऑटोमेटिक नंबर सेव करके दे देंगे। और ओके। अगर मेरे पास जैसे भी मान लो कि अब मैंने तीसरा प्रोसेस भी कर दिया, तीसरा फॉर्मेट, कल अगर मैं फ्री रहूंगी ना तो मैं या तो कॉल कर लेती हूँ। सेकंड जो होता है ना, मान लो फर्स्ट मेरा फॉर्मेट ऑटोमेटिक चला जाता है, सेकंड मेरा वॉइस मैसेज चला जाता है, थर्ड जो मेरा होता है, अगर मैं कल बिजी फ्री हूँ, मेरे पास टाइम होता है, तो मैं उनको पहले कॉल कर लेती हूँ थर्ड फॉर्मेट भेजने से पहले। मान लो कि जितने भी लोग हैं मेरे पास में, तो मैं उनको मतलब कॉल करती हूँ फर्स्ट। तो कॉल करने के बाद में जिनका रिस्पॉन्स नहीं आता है ना, कॉल करने के बाद में ऐसा होता है, ज्यादातर जो चांसेस होते हैं नंबर सेव करके दे देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद नहीं होता है तो एक छोटा सा और मैं मैसेज बना के भेज देती हूँ। तो मतलब प्रोसेस प्रोसेस मेरा पर्पस होता है कि नंबर सेव करवाना ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ठीक। तो आप लोगों को इस सेशन में एक बड़ी अच्छी बात क्लियर कट समझ में आ रही होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बिजनेस का वो होता है, एक पर्सन को अपने साथ अकेला व्हाट्सएप पे लाना नहीं होता है। लाने के लिए बाद में उसका फॉलोअप भी करना होता है, एडिफिकेशन कॉल कन्वर्जन भी करनी पड़ती है। और सम टाइम एक बार आप एक पर्सन का प्रोसेस से जब पूरा का पूरा फॉलोअप भी कर लेते हो, तब भी वो पर्सन उस टाइम पे आपका क्लोज नहीं होता है। तो नंबर सेव कराने के पीछे का मेन पर्पस क्या होता है कि वो पर्सन अगर आपका नंबर सेव कर लिया तो इसका मतलब वो अब एलिजिबल हो गया आपके स्टेटस को देखने के लिए।
और आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जब पर्सन, ज्यादातर माना जाता है कि एक पर्सन जो होता है 5 फॉलोअप के बाद मिनिमम जो होता है क्लोज होता है, और मैक्सिमम 12 फॉलोअप के बाद। तो अब आप समझ लोगे एक पर्सन का फॉलोअप करने के लिए आपने नॉर्मली पहले 3 4 5 दिन लगा दिए, 3 4 5 दिन के अंदर वो क्लोज नहीं होने वाला ज्यादातर चांस। तो अब आप बताओ कि वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट कैसे दिखा पाएगा अगर उसको आपके स्टेटस नहीं दिखाई दे रहे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ पा रही होगी कि जो है ना, नंबर सेव कराना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से कनेक्ट कर पाओगे, उसके स्टेटस देख पाओगे, आप उसको अपने स्टेटस दिखा पाओगे, और जिसकी वजह से आप उसे 5th फॉलोअप से लेकर 12th फॉलोअप तक रेगुलरली ले पाओगे, और जिसके कारण आपके क्लोजिंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि मैम जो है नंबर सेव करवाने के लिए आप सोचो कि एक स्टेप से लेके एक फॉर्मेट, पहला उनका बाय डिफॉल्ट ग्रीटिंग मैसेज के फॉर्म में जाता है जब उनके पास कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। सेकंड, फिर वो वॉइस मैसेज भेजती हैं। अगर पर्सन ने वॉइस मैसेज के बाद भी नंबर सेव करके उन्हें स्क्रीनशॉट नहीं भेजा तो उस केस में वो क्या करती हैं, अगर उस दिन फ्री है तो वो कॉल करती हैं। मतलब थर्ड उनका स्टेप क्या रहता है, कॉल करने में। और अगर कॉल करने के बाद भी पर्सन क्या नाम है उनको नंबर सेव नहीं करता तो नेक्स्ट डे वो क्या करती है, उसको एक और फॉर्मेट, सिंपल सा फॉर्मेट भेजती हैं ताकि वो नंबर सेव कर ले। तो इसका मतलब सोचो आप फॉलोअप वगैरह सारा प्रोसेस से पहला वाला जो स्टेप होता है वो आपका पूरे के पूरे नेक्स्ट स्टेप उस स्टेप से बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है या कनेक्टेड है कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा नंबर सेव करना क्यों जरूरी है। इज दैट क्लियर? यहां तक जो संगीता मैम ने आपको सारा प्रोसेस बताया या मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया कि नंबर सेव कराना क्यों जरूरी है। आप किसी भी तरीके से लीड अपने व्हाट्सएप पे लाओ, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस के यू विल ट्राई कि वो नंबर जल्दी से जल्दी सेव कर ले। यहां तक क्लियर? अब संगीता मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक पर्सन ने, मान लीजिए कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास 2 4 दिन हो गए या इकट्ठी बहुत ज्यादा लीड आ जाती हैं, जैसे बहुत सारी लीड्स आ रही हैं आपके पास, तो उस टाइम पीरियड में आप ये नंबर सेव कराने के प्रोसेस में कई बार ये हो जाता है, मैंने देखा है कि आप सारे फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर पाती हो या 3 4 फॉर्मेट रेगुलरली नहीं कर पाती हो। अब 15 दिन बीत गए, आपके पास लीड पड़ी हुई है, तो उस साइकिल में अब आप कैसे डील करती हो कि अपनी पुरानी लीड भी देखनी है, आपको नई लीड भी देखनी है डेली, क्योंकि आपके पास आपके एड्स चल रहे हैं तो आपके पास डेली लीड आ रही है। तो उस टाइम पीरियड में आप कैसे हैंडल करती हो लीड को नंबर सेव कराने के लिए? मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो मेरा सिंपल मैं कर देता मतलब हूँ, ये मैं है बहुत कि मतलब सिंपल, मेरा कहने का तात्पर्य सिंपल सा ये है कि आपके पास रेगुलर लीड आ रही है, लेकिन अब ये होता है कि हमारी लाइफ भी होती है खुद की। तो आप कहीं पे मान लो 3 4 दिन बहुत ज्यादा बिजी होगी, जिस वजह से आप अपने पास जो डेली एड्स के कारण आपके पास लीड्स आ रही हैं, तो वो इकट्ठी होकर 3 400 लीड हो गई मान लो एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब उनको आप नंबर सेव कराने के लिए 4 फॉर्मेट्स नहीं भेज पाए, तो इसका मतलब अब आपके पास जिस दिन आप फ्री हुई उस दिन से अब आपके पास नई लीड भी आ रही है और ये 3 400 लीड इकट्ठी हैं। तो उस केस में आप नंबर सेव कराने के लिए ये 4 फॉर्मेट को फिर किस दैट मींस स्टाइल से भेजती हूँ कि जिससे आपकी ये पुरानी पेंडिंग लीड भी ना बच पाए और नई लीड भी ना बच पाए, उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है फिर आपका? एक्चुअली सर क्या होता है ना कि जो मेरी पुरानी, फिर ऐसे होता है कि भाई मेरे पास नई लीड आ रही है और पुरानी भी लीड में, मतलब ऐसे होता है कि होता है ऐसा रियल चांस होता है कि मतलब कभी कभी हम बिजी हो जाते हैं ना, अगर हम 2 दिन भी बिजी रहे ना तो भी वर्कलोड थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब लीड जो होती है ना हमारे पास थोड़ा ज्यादा हो जाती है, तो हम उनको प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है, प्रॉपर उनका फॉलोअप होता है वो नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि मतलब मैं एक और फॉर्मेट बना के रखती हूँ। तो वो मैं आपको, जो पुरानी मेरी जितनी भी जंक लीड होती है ना, तो जैसे कि मान लो, मतलब मान लो कि मैंने उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा हो, कुछ भी भेजा हो, जो पुरानी लीड होती है ना उनके लिए एक फॉर्मेट होता है छोटा सा स्वीट एंड सिंपल, जिससे कि लोग आसानी से, मुझे पुराने हैं लेकिन उनको वो अपना पर्पस याद आ जाए कि हाँ मैंने मैम को मैसेज किया था, किस लिए इनका मेरे पास मैसेज दोबारा से आया है, तो किस लिए आया है, इनका पर्पस क्या है। तो वो एक छोटा सा फॉर्मेट है मेरे पास में, तो वो मैं आपको एक बार दोबारा से भेज देती हूँ यहाँ पे। तो राइट। आइडिया लग जाएगा कि भाई उस टाइप का फॉर्मेट होता है, तो मतलब आसानी से कोई भी लीड जो होती है ना, हम्म। पुरानी भी रहती है, तो मतलब उनके रिप्लाई आसानी से आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि एक पर्सन को सोचो फॉलो अप करने के लिए तो हम बाद में ले जाते हैं, जो नंबर सेव करवाने के लिए सारी बड़ी बात होती है। और हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हार्ड वर्क करने में थोड़ा सा कम बिलीव करते हैं, और यही कारण होता है कि ज्यादातर क्लोजिंग कुछ लोगों की होती है और बहुत कम लोगों की क्लोजिंग ना हो पाने के पीछे का रीजन होता है वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, वो रिजल्ट चाहते हैं।
एम आई राइट या रॉन्ग? कितने लोगों को लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर लोग हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि मुझे रिजल्ट मिल जाए, मुझे आशीष सर जैसा रिजल्ट मिल जाए, संगीता मैम जैसा रिजल्ट मिल जाए, और जो बाकी लीडर हैं सबके जैसे रिजल्ट मिल जाए, लेकिन मुझे मेहनत ना करनी पड़े। एम आई राइट या रॉन्ग? तो इसका मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है ना कि पहले वो लीडर कितनी मेहनत करते हैं जिसकी वजह से उन्हें वो रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप भी ऐसे रिजल्ट चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैम ने चैट बॉक्स के अंदर भेज दिया कि जब उनके पास बहुत ज्यादा बल्क यस में लीड्स हो जाती है, पेंडिंग भी है और एवरीडे आ रही है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, फिर क्या नाम है, जो जंग टाइप की लीड हो रही है, जो पुरानी टाइप की लीड हो गई है, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता, उस केस में ये वाला फॉर्मेट यूटिलाइज। इन सब फॉर्मेट का एक सीक्वेंस है और इन्हें अच्छे तरीके से आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऊपर नीचे सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आप आसानी तरीके से अपनी लीड्स का यूटिलाइज कर पाओगे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर सेव करा के उनको आगे कन्वर्ट भी करा पाओगे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है संगीता मैम कि ठीक है, ये तो हो गया सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा प्रोसेस। अब जैसे बहुत सारे लोग नए हैं अभी यहाँ पे, अब नए आते हैं जब स्टार्टिंग फेज में, और उनके पास बहुत ज्यादा लीड्स नहीं आ रही होती क्योंकि उनका बजट भी लो होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, तो जिसके कारण उनके पास लीड्स का मैक्सिमम एक दिन में 10 आए, का 15 आए, का 5 आए। उन लोगों के लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि उन्हें नंबर सेव कराने के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मेट भेजने की जरूरत है, या उन्हें स्टार्टिंग फेज में शुरुआत में इनविटेशन कॉल ही करना चाहिए जिससे कि इजी हो जाए कि इनवाइट भी हो जाए पर्सन और नंबर भी सेव हो जाए, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखो सर, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सजेस्ट करूंगी ना, क्योंकि मतलब अगर किसी के पास ज्यादा लीड नहीं आ रही है ना, मान लो कि 10-15 लीड ही आती है, तो उसमें मतलब ऐसा नहीं होता है कि 5-6 घंटे 10-15 लोगों को कॉल करने के लिए 5-6 घंटे लगे। लगता है इनविटेशन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 4 या 5 मिनट, कोई 3 मिनट का, कोई 2 मिनट का होता है। तो मतलब इतना सा छोटा सा इनविटेशन कॉल होता है। इनविटेशन उनको फॉर्मेट भेजने की बजाय सबसे पहले इनविटेशन कॉल करना चाहिए। इनविटेशन कॉल करने के उनके फायदे हो जाएंगे कि उनकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी, और उनका कम्युनिकेशन जो है ना वो मतलब काफी हद तक इम्प्रूव होगा। और जो उनके अंदर हेजिटेशन भी होती है ना, लोगों से बात करना, डर लगता है कि मैं कैसे करूंगा, क्या बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा, तो मतलब वो हेजिटेशन भी दूर हो जाती है। और जो तीसरा वो पॉइंट होता है, मतलब लोगों को ट्रस्ट भी हो जाता है बात करने पे कि हाँ ये पर्सन तो है, कम से कम बात करने के आपके आइडिया से ही उनको पता चल जाता है। तो मतलब इनविटेशन कॉल करना वैसे सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अब क्या होता है ना कि शुरू से हम भी इनविटेशन कॉल ही करते थे ज्यादा से ज्यादा। मान लो कि मैं एक एक दिन के अंदर 150 इनविटेशन कॉल करती थी, और जबकि मेरे पास उस टाइम नहीं होता था, 3-4 घंटे ही होते थे। आई थिंक सर आपको तो पता ही होगा कि 3-4 घंटे होते थे, उसी में मुझे इनविटेशन कॉल भी करनी होती थी, फॉलोअप भी लेना होता था, क्लोजिंग भी करनी होती थी, सारे काम करने होते थे। बट मैं इनविटेशन कॉल में रिजल्ट अच्छा आता है, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर आप घर में भी लोगों से बात नहीं कर पाते हो, किसी अननोन पर्सन से भी, तो भी मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा आ जाता है इनविटेशन कॉल करने से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इनविटेशन कॉल करना सबसे बेस्ट होता है। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतनी डिटेल्ड में व्हाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नंबर सेव करना इन आवर पर्टिकुलर ऑनलाइन बिजनेस, कि आपको आइडिया लग रहा होगा कि अगर इस प्रोसेस में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो स्टार्टिंग फेज का वो है नंबर सेव करना। तो इस पर डिटेल्ड में संगीता सिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नंबर सेव करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस में, और अगर नंबर सेव कर लिया तो आगे के जो फॉलोअप के मेथड होते हैं या फॉलोअप के स्टेप्स होते हैं, जो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, अगेन बता रहा हूँ कि फॉलोअप आपको मिनिमम 5 टाइम्स करना होता है, मैक्सिमम 12 टाइम्स, तब जाकर आपको एक पर्सन की क्लोजिंग मिलती है। और उसका फेज जो होता है वो हो सकता है मिनिमम 7 डेज हो सकता है, और मैक्सिमम जो हो जाता है 6 मंथ टू 1 ईयर भी हो जाता है कई बार। वो 5 to 12 जो फॉलोअप होते हैं इंसान के, वो डिपेंड ऑन करता है पर्सन टू पर्सन। तो इस ट्रेनिंग में संगीता मैम आपने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में सारी चीजें बताई, इसके लिए थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।